अस्सलाम वालेकुम। फोर्थ ईयर। आज ये जो हमने चैप्टर शुरू किया हुआ है शख्सी हिफ़्ज़ान सेहत, तो आज हमने इसमें जो टॉपिक पढ़ना है वो है नस्वार। तो नस्वार के बारे में हमने पढ़ना है कि नस्वार जो है कैसे एक किस्म का तंबाकू, ये तंबाकू के सब्ज़ पत्तों से तैयार की जाती है। सब्ज़ पत्तों को खुश्क करके इसे पीस लिया जाता है और इस तरह नस्वार तैयार की जाती है। ये खुश्क तंबाकू से भी ज़्यादा नुकसानदेह है। ये गालों और दांतों के दरमियान रखी जाती है। जिस्मानी असरात या नुकसान जो इसके हैं, नस्वार के इस्तेमाल से निज़ाम असाब की कारकर्दगी मुतासर होती है। मुँह से बदबू के अलावा मसूड़ों और दांत की बीमारियाँ लाक हो जाती हैं। नस्वार का मुसलसल इस्तेमाल नाक, मुँह और हल्क के कैंसर का सबब बनते हैं। नस्वार के आदि अफराद को कभी शदीद कब्ज़ हो जाती है और कभी साल आने शुरू हो जाते हैं। नस्वार के इस्तेमाल से हमेशा सुस्ती और काहली की कैफियत तारी हो जाती है। नस्वार का नशा करने से निज़ाम तनफ़ुस भी मुतासर होता है। नस्वार के ज़्यादा इस्तेमाल से बेचैनी, परेशानी और चिड़चिड़ेपन में इजाफ़ा होता है। नस्वार के इस्तेमाल से गुफ्तगू में लुकनत आ जाती है। नस्वार को पहली दफ़ा इस्तेमाल करने वाले शख्स का सर चकराने लगता है और बाज़ औक़ात गैब भी आ जाती है। नस्वार के आदी शख्स के मुंह का जायका दुरुस्त नहीं रहता। मैदे में तेज़ाबियत पैदा होने की वजह से हाजमे का निज़ाम बुरी तरह मुतासर होता है। हाजमे का अमल सुस्त पड़ जाता है और जिसकी वजह से भूख ख़त्म हो जाती है। नस्वार के ज़्यादा इस्तेमाल से दमा का मज़लाक हो जाता है। नस्वार इस्तेमाल करने वाले अफराद का जो सांस है वो थोड़ा सा काम करने से फूलने लगता है और वो ब्लड प्रेशर का शिकार हो जाता है। नस्वार एक समाजी बुराई है। आमतौर पर लोग इस आदत को पसंद नहीं करते क्योंकि जगह जगह थूकने से गंदगी और जरासीम पैदा होते हैं। नस्वार के इस्तेमाल से खून की कमी हो जाती है। उनके खून में इतनी ऑक्सीजन नहीं होती कि इन्हें चौकस और सरगर्म रखा जा सके। अगला है ख्वाब आवर गोलियाँ। ख्वाब आवर गोलियों को आमतौर पर स्लीपिंग पिल्स भी कहते हैं। ये गोलियाँ गुनूदगी पैदा करती हैं, ख़ासतौर पर उन मरीज़ों को जिनके ऑपरेशन किए जाते हैं। दर्द के एहसास को कम करने के लिए ख्वाब आवर गोलियाँ दी जाती हैं। इन गोलियों में ऐसा जहर होता है जो इंसान के असाबी निज़ाम को मुतासर करता है। ये जहर खून में बराह रास्त जज़ब होकर दिमाग को जाता है और फिर नींद का गलबा तारी हो जाता है। बाज़ लोग इसे नशा के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। ख्वाब और गोलियाँ ज़्यादा खाने से मौत वाक़ई हो जाती है। ख्वाब और गोलियों के असरात या नुकसानात या इलामात: नींद का गलबा होता है और निज़ाम असाब मुतासर होता है। ज़्यादा खाने से चेहरा जर्द या नीला हो जाता है। क़ुव्वत इदराक व फ़ैसला कमज़ोर हो जाती है। बेख्वाबी की शिकायत पैदा हो जाती है। हाथ पाँव ठंडे हो जाते हैं। ख्वाब और गोलियों के इस्तेमाल से हरकत और सुकनात पर काबू नहीं रहता। बाज़ औक़ात बेहोशी या गशी की हालत तारी जाती है। हमेशा सुस्ती और काहली की कैफियत तारी रहती है। काम काज करने को दिल नहीं चाहता। मुतासरा फ़र्द को पसीना ज़्यादा आना शुरू हो जाता है। तिब्बी इमदाद जो है इसकी, मुतासरा फ़र्द को क्या करवाएँ और गर्म पानी में नमक मिलाकर पिलाएं। मुतासरा फ़र्द को गर्म रखें और सोने ना दिया जाए। मुतासरा फ़र्द को फ़ौरन अस्पताल ले जाएं ताकि इलाज बर वक्त हो सके। मुतासरा फ़र्द को गर्म चाय या दूध पिलाया जाए ताकि दौरान खून तेज़ हो सके। ख्वाब आवर गोलियों का यक इस्तेमाल ना करने के बजाय बतदरीज कम किया जाए। अफ्यून है अगला जो टॉपिक है। अफ्यून है। अफ्यून नशा आवर दवाई है और ये माफिया, कोडेन और पेथेन जैसे मुख्तलिफ अनासर का मरकब है। अफ्यून पोस्त के पौधे के रस से हासिल की जाती है। इसका रंग स्याही माइल होता है। अफ्यून के असरात या नुकसानात: अफ्यून के मुसलसल इस्तेमाल से इंसान का असाबी निज़ाम बुरी तरह मुतासर होता है। अफ्यून से मुतासर फ़र्द का निज़ाम दरम बरम रहता है और शिद्दत से प्यास महसूस होती है। अफ्यून की वजह से निज़ाम तनफ़ुस का अमल सुस्त पड़ जाता है और काम काज को दिल नहीं चाहता। अफ्यून से मुतासर फ़र्द की नब्ज़ तेज़ चलती है और अमूमन गनूदगी का शिकार रहता है। अफ्यून की वजह से जिल्द पर ख़ारिश होती है। हलक खुश्क और सर में दर्द रहता है। अफ्यून की वजह से इंसान में जिनसी कमज़ोरी और दीगर बीमारियाँ लाक हो जाती हैं। अफ्यून की वजह से भूख कम लगती है और सही तरह से नींद नहीं आती है। अफ्यून की वजह से इंसान में क़ुव्वत फ़ैसला कमज़ोर पड़ जाती है और वो सही तौर पर कोई फ़ैसला नहीं कर पाता। अफ्यून के ज़्यादा इस्तेमाल से बाज़ औक़ात इंसान मौत की आगोश में चला जाता है। अफ्यून की वजह से इंसानी जिस्म में कमज़ोरी और खून की कमी हो जाती है। इसकी तिब्बी इमदाद जो है, अफ्यून से मुतासरा फ़र्द को सोने ना दिया जाए। अफ्यून से मुतासरा फ़र्द को फ़ौरन क्या करवाई जाए ताकि जहर बाहर निकल जाए। अफ्यून से मुतासरा फ़र्द को अंडे की सफ़ेदी या दूध में घी मिलाकर पिलाया जाए। अफ्यून से मुतासरा फ़र्द को होश में लाने के लिए सर और गर्दन में पट्टियाँ रखी जाएँ। अफ्यून से मुतासरा फ़र्द फ़ौरन डॉक्टर से रजू करें। माफिया में अगला टॉपिक है माफिया। माफिया में बहुत से अल्कोहली मादे पाए जाते हैं जिनमें
दो मादे जो है कोडीन और माफिया बतौर इलाज के इस्तेमाल किए जाते हैं। कोडीन को शदीद खांसी की सूरत में इस्तेमाल में लाया जाता है और दूसरा मादा जो है माफिया जो टिक्के की शक्ल में होता है। ये टिक्का भी मरीज़ को शदीद तरस फाका और सुकून देने के लिए लगाया जाता है। माफिया का टिक्का लगाने से नशा हो जाता है। माफिया के असरात, नुकसान, इलामात। असाब कमज़ोर हो जाते हैं और अपना काम सही तरह से सरंजाम नहीं दिया जाता। माफिया के इस्तेमाल से बेचैनी बढ़ जाती है और खून की कमी हो जाती है। जिस्मानी कुव्वत में कमी आना शुरू हो जाती है और जिस्म में राशा पैदा हो जाता है। भूख कम लगती है और कब्ज़ की शिकायत रहती है। सुस्ती काली मकदर बन जाती है और सेहत बर्बाद हो जाती है। मुतासर फर्द का खून का दबाव बढ़ जाता है और बुखार हो जाता है। आँखों की पुतलियाँ फैल जाती हैं और ठंडे पसीने आने शुरू हो जाते हैं। इसकी तिब्बी इमदाद है माफिया के। मरीज़ को क्या करवाएं? गर्म पानी में नमक मिलाकर पिलाएं। मरीज़ को सोने ना दिया जाए और तुरश अशिया का इस्तेमाल करवाया जाए। अगला है हशीश। इसका दूसरा नाम जो है मार्जुएना और ये भी भंग यानी किनास टाइवा की भी पैदावार है। पहाड़ी इलाका में पैदा होने वाले भंग के पौधों के पत्तों और टहनियों के गूदे से हासिल की जाती है। इसमें नशावर मादा पाया जाता है। इस गूदे को इकट्ठा करके खुश्क कर लिया जाता है। हशीश को तंबाकू में मिलाकर भी पिया जाता है और वैसे भी खाई जा सकती है। इंसानी जिस्म पर हशीश के असरात। हशीश के इस्तेमाल से ज़हनी तौर पर हर इंसान मफलूज हो जाता है। इंसान होश हवास खो बैठता है। आमतौर पर भूख शिद्दत इख्तियार कर जाती है। आँखें इंतहाई सुर्ख रंगत इख्तियार कर लेती हैं। अगला टॉपिक है हीरोइन। हीरोइन एक कीमियाई अमल के ज़रिए फ़िन से हासिल की जाती है। पहले फ़िन को कीमियाई अमल से मार्फिन में तब्दील किया जाता है। मार्फिन मज़ीद अमल के बाद खाम हीरोइन की शक्ल में मुंतकिल हो जाती है। खाम हीरोइन को साफ़ करने के बाद ये सफ़ूफ़ की शक्ल इख्तियार कर लेती है। इसका रंग सफ़ेद, गंदमी और गहरा भूरा और बाज़ औक़ात काला भी हो जाता है। हीरोइन को सिगरेट में मिलाकर पिया जाता है। हाइड्रोक्लोराइड किस्म की हीरोइन को इंजेक्शन की सूरत में इस्तेमाल किया जाता है। हीरोइन के मुज़र असरात हैं या नुकसान हैं। आँखों की से हल्के पड़ जाते हैं। असाबी निज़ाम बुरी तरह मुतासर होता है। नशा ना मिलने पर जिस्म पर लर्ज़ा और कपकपी तारी हो जाती है। फ़र्द हीरोइन के नशा का आदी जिस्मानी तौर पर सूखता और कमज़ोर होता चला जाता है। जिस्म में खून की कमी वाक़ई हो जाती है। नशा ना मिलने पर फ़र्द ज़हनी तनाव का मरीज़ बन जाता है। नशा पूरा करने के लिए तमाम अखलाकी हदूद पार कर जाता है। नशा की आदत से चोरी और दूसरे जुर्म करने पर मजबूर कर देती है। बीवी बच्चों का बिल्कुल एहसास नहीं रहता। फ़राइज़ से लापरवाह हो जाता है। हीरोइन के आदी शख्स में असाबी तनाव और खौफ पैदा हो जाता है। इसका सुकून और चैन ख़त्म हो जाता है। नशा ना मिलने की वजह से पट्टों में तनाव पैदा होता है और जिस्मानी कमज़ोरी गालिब आ जाती है। आखिरकार मौत की आगोश में चला जाता है और इसमें यह भी है कि अपने होश हवास भी खो बैठता है। चर्च से अगला टॉपिक। चर्च पोस्त के पौधे से हासिल की जाती है। पोस्त के पौधों के पत्तों में नशावर मादा होता है लेकिन इसकी टहनियाँ और बीज खाली होते हैं। सिगरेट से तंबाकू को निकाल कर चर्च में शामिल कर दी जाती है और फिर दोबारा खाली सिगरेट में भर दी जाती है। फिर सिगरेट की तरह पीते हैं। इंसानी जिस्म पर चर्च के मुज़र असरात या नुकसानात। असाबी निज़ाम बुरी तरह मुतासर होता है। नशा ना मिलने पर जिस्म पर लर्ज़ा और कपकपी तारी हो जाती है। इंसान होश हवास खो बैठता है। आँखें इंतहाई सुर्ख रंगत इख्तियार कर लेती हैं। नशा करने वाला फ़र्द कभी रोता है कभी हंसता है। निज़ाम दौरान खून तेज़ हो जाता है और दिल की धड़कन भी तेज़ हो जाती है। जो चर्च से कब्ज़, खांसी और दांतों की बीमारी और सरतान का मर्ज़ चर्च पीने की वजह से ज़्यादा होता है। चर्च की तलब इंसानियत को तबाह कर देती है। ये तलब किसी तेज़ चीज़ की तलब को जन्म देती है। इसके असर से जुराइम सरजद होते हैं। चर्च का धुआं फेफड़ों की सफाई का अमल सुस्त कर देता है। चर्च उम्र में कमी का बायस बनती है और फ़र्द जल्द ही मौत की आगोश में चला जाता है। अगला है अल्कोहल। अल्कोहल एक कीमियाई मादा है। ये निज़ाम असाब, निज़ाम दौरान खून, निज़ाम तनफ़ुस, मैदा और गुर्दों पर असरअंदाज होती है। अल्कोहल के इंसानी जिस्म पर असरात या जो नुकसान हैं वो मंदरजा झेल हैं। मंदरजा झेल यानी कि जो हम पढ़ रहे हैं वो हैं उसके असरात हैं। निज़ाम असाब पर असरात। अल्कोहल में जहरीले असरात पाए जाते हैं जो जिस्म में दाखिल होते हैं। फ़ौरन मरकज़ी असाब को बुरी तरह मुतासर करते हैं। दिमाग के हरकी एरिया को मुतासर करती है जिससे अज़ा की हरकत दुरुस्त नहीं होती। इससे यादाश्त और बेशमीनी की सलाहियत ख़त्म हो जाती है। अल्कोहल के ज़्यादा इस्तेमाल करने से क़ुव्वत इरादी, क़ुव्वत फ़ैसला और जिस्मानी अज़लात कमज़ोर हो जाते हैं। बाज़ औक़ात दिमाग की शान फट जाती है। मुतासरा फ़र्द फालिज के मर्ज़ में मुब्तला हो जाता है। असाबी कमज़ोरी की वजह से ज़ुबान में लुकनत आ जाती है। बिनाई पर असरअंदाज़ होने के अलावा इंसान अपने होश व हवास खो बैठता है।
अगला है निज़ाम दौरान खून पर अल्कोहल के जो असरात हैं वो हैं। अल्कोहल जल्दी खून में जज्ब होकर पूरे जिस्म में फैल जाती है। ख़ास तौर पर दिल की धड़कन तेज़ हो जाती है, नब्ज़ की रफ्तार में बेकायदगी पैदा हो जाती है। दौरान खून के अमल के तेज़ होने की वजह से जिस्म में हरारत महसूस होती है। ख़ास तौर पर अल्कोहल खून के सुरख और सफ़ेद जिस्मों की ताकत को ज़ाहिर करती है, जिसकी वजह से बीमारियों के ख़िलाफ़ क़ुव्वत मुदाफ़त कम हो जाती है, क्योंकि ये सफ़ेद जिस्म खून की पुलिस कहलाते हैं। निज़ाम तनफ़ुस पर अल्कोहल के जो असरात हैं। अल्कोहल फ़ौरन खून में जज्ब होकर खूबसूरत ज़रात को कम करती है, जिससे वो ऑक्सीजन को ज़्यादा मकदार में अपने अंदर जज्ब नहीं कर पाते। जिस्म को ऑक्सीजन की फ्राहमी में कमी बल्कि फेफड़े मुतासर होते हैं, क्योंकि फेफड़े ही खून को साफ़ करने और जिस्म को ऑक्सीजन मुहैया करने का ज़रिया है। अल्कोहल ज़्यादा मकदार इस्तेमाल करने से सांस की तकलीफ़ शुरू हो जाती है और साथ साथ फेफड़े कमज़ोर होना शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से अक्सर नज़ला और ज़ुकाम में मुब्तला रहता है। बाज़ का नमूनिया और टीबी का शिकार हो जाता है। मैदा और जिगर पर अल्कोहल के असरात। अल्कोहल या शराब वक्ती तौर पर मैदा को तहरीक देती है और मैदे में हाज़मे का अमल तेज़ हो जाता है, क्योंकि अल्कोहल की वजह से मैदे की रतूबतें ज़्यादा मकदार में खारिज होती हैं, जिसके अलावा मैदा में गैस से पैदा होना शुरू हो जाती हैं। भूखा बढ़ना और फिर कम हो जाना और मैदे में जलन पैदा होना अल्कोहल के असरात हैं। अल्कोहल फ़ौरन खून में शामिल होकर जब जिगर से गुजरती है तो इसके फेर को मुतासर करती है। अल्कोहल जिगर के लिए नुकसानदेह है। आगाज़ में जिगर में सोजिश हो जाती है और आहिस्ता आहिस्ता जिगर को सुकेट देती है, जिससे हाज़मे के अमल में बाकायदगी नहीं रहती। विरासती असरात हैं। बाकायदगी और कसरत से अल्कोहल या शराब इस्तेमाल करने वाले फ़र्द में जिस्मानी और साबी कमज़ोरी जो हो जाती है, जिससे उसके फ़ज़ाइशी खुलियात मुतासर होते हैं। नतीजतन उसकी औलाद पैदाइशी तौर पर जिस्मानी लिहाज से कमज़ोर होती है और बाज़ विरासती जो हैं असरात वो मिर्गी, लकवा और फाल जैसी बीमारी का शिकार हो जाते हैं। मज़ीद जो इसके नुकसान हैं वो है इंसान जो है अल्कोहल इंसान के होश व हवास को ख़त्म कर देती है। वो फाशी और नाजायज़ हरकत पर उतर आता है और हैवानों जैसी हरकत करता है। इसे अपने और पाए की तमीज़ नहीं रहती। अल्कोहल के ज़्यादा इस्तेमाल से इंसान मौत का भी शिकार हो जाता है। अल्कोहल इंसान के अंदाज़ फ़िक्र में लापरवाही पैदा करती है और जुराइम की जानिब राग़िब होता है। नीज जो है ये ब्रांडी 55% है, इसमें विस्की 54%, रिम 43%, पोर्ट 22%, बियर 5% अल्कोहल होती है। तो फोर्सी ये आपका आज का लेक्चर है। आपने बहुत अच्छी तरह से इसको याद करना है। तो आगे बाद में दोबारा इंशाल्लाह हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।